सुनो मेरे भक्तों, यह कोई साधारण दिन नहीं है। 13 फरवरी को विजया एकादशी है। लोग कहते हैं कि महाराज हम तो बहुत पूजा करते हैं, फिर फल क्यों नहीं मिलता? अरे भाई, जब तक चाबी सही ताले में नहीं लगेगी दरवाजा कैसे खुलेगा? इस दिन जो मैं आपको गौ माता का उपाय बताने जा रहा हूं, वह सीधा आपके भाग्य के बंद किवाड़ खोल देगा। भक्तों, आज जो मैं बताने जा रहा हूं उसे ध्यान पूर्वक सुनकर समझ लिया और उपाय कर लिया तो आपको रंग से राजा बनते देर नहीं लगेगा। 13 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार को फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी तिथि मनाई जाएगी। और ऐसे में आप सभी को गाय को चुपचाप यह एक गुप्त चीज खिला देनी है। गाय को खिलाते ही आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। अगर आप इस विजय एकादशी के दिन कठिन व्रत या बड़े अनुष्ठान करें या ना भी कर पाए, परंतु गाय माता को यह चुपचाप एक छोटी सी चीज जरूर खिला दें, आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी और शत्रुओं का भय दूर हो जाएगा। आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसी गुप्त रहस्यमयी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे गाय माता को अगर कोई व्यक्ति विजया एकादशी के दिन चुपचाप खिला देता है तो उस व्यक्ति का विजय निश्चित हो जाता है, यानी उसे हर कार्य में सफलता मिलने लगती है। उसके जीवन में चल रही सभी परेशानियों से उसे मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि फाल्गुन मास का यह दिन कोई साधारण दिन नहीं होता। यह दिन पूरा भगवान विष्णु और प्रभु श्री राम को समर्पित होता है। शास्त्रों के अनुसार इसी विजया एकादशी का व्रत करके भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले सागर पार करने का मार्ग प्रशस्त किया था। और इस विजय दिलाने वाली तिथि पर अगर भगवान श्री कृष्ण की प्रिय गाय को या एक चीज गुप्त तरीके से खिला देते हैं तो आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी और असफलता दूर हो जाती है। इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा, वरन आप पूरी जिंदगी पछताते रहेंगे अगर आपने काट पीट कर वीडियो देखा। क्योंकि दोस्तों, कोई साधारण सी चीज हम आपको नहीं बताने जा रहे हैं। यह एक ऐसी रहस्यमयी चीज है जो हमारे शास्त्रों में साफ साफ लिखी गई है। यह एक चीज आपके भाग्य को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। इस एक चीज का फल पाने वाला व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता। और अगर गाय माता को प्रतिदिन ना खिला पाए तो आप इस विजय एकादशी के दिन खिलाकर पूरे साल का फल प्राप्त कर सकते हैं। 13 फरवरी 2026 शुक्रवार को विजय एकादशी पड़ रही है और इस दिन किया गया छोटा सा कर्म भी जीवन में बड़ा बदलाव लाता है। दोस्तों, विजया एकादशी का नाम ही विजया है, यानी जो आपको हर क्षेत्र में जीत दिलाए। यह वह दिन माना जाता है जब इंसान के पापों का नाश और शत्रुओं पर विजय सबसे जल्दी प्राप्त होती है। इस दिन सच्चे मन से किया गया काम बोले गए 1000 शब्दों से ज्यादा फल देता है। पुराने लोग कहते थे कि इस दिन शरीर कम और आत्मा ज्यादा जागृत रहनी चाहिए, क्योंकि इस दिन ब्रह्मांड इंसान की बाहरी क्रिया नहीं, उसके मन की शुद्धता और संकल्प को देखता है। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यह हो गई है कि लोग मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन सफलता हाथ नहीं लगती। कोर्ट कचहरी के मामले उलझते हैं, शत्रु हावी रहते हैं या पैसा टिकता नहीं। एक कर्ज उतरता है तो दूसरा चढ़ जाता है। घर में बिना कारण तनाव रहता है, काम बनते बनते अटक जाते हैं। शास्त्रों और पुराने अनुभवों में बताया गया है कि ऐसी स्थिति तब बनती है जब पुराने कर्मों या पितरों से जुड़ी कोई कमी रह जाती है जो बार बार जीवन में रुकावट बनकर सामने आती है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में एकादशी का बहुत महत्व बताया गया है। इसे व्रतों का राजा कहा जाता है। खासकर विजय एकादशी ऐसी मानी गई है जिस पर किया गया दान, सेवा और संयम जीवन की दिशा बदल देता है। यह दिन केवल भूखे रहने का नहीं है, बल्कि अपने जीवन की अव्यवस्था और हार को जीत में बदलने का अवसर माना गया है। अब बात आती है गाय की। गाय को हमारे धर्म में केवल एक पशु नहीं माना गया। गौ माता को 33 कोटि देवी देवताओं का वास कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं गोपाल थे और गायों की सेवा करते थे। विजया एकादशी के दिन गौ सेवा करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है। इसी कारण एकादशी जैसे दिन पर गौ सेवा को विशेष फलदायी माना गया है। शास्त्रों में एक सरल सी बात कही गई है, गावो विश्वस्य मात्रा, अर्थात गाय विश्व की माता है और सभी प्रकार के सुख देने वाली होती है। इसका अर्थ यह नहीं कि गाय कोई चमत्कार कर देती है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि गाय के माध्यम से किया गया कर्म सीधे श्री हरि विष्णु तक पहुंचता है। विजया एकादशी का महत्व इसीलिए भी ज्यादा है क्योंकि इस दिन दिखावे से किया गया काम बेकार हो जाता है।
अगर आपने एकादशी का दान किया, सेवा की और लोगों को दिखाने लगे, फोटो वीडियो बनवाने लगे, तो उसका असर कम हो जाता है। पुराने समय में लोग इस दिन जो भी करते थे चुपचाप करते थे। इस दिन एक और बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी माना गया। किसी की निंदा ना करें, झूठ ना बोले और किसी भी जानवर को कष्ट ना दें, खासकर गाय को। अब तक आपने जो सुना वह समझने के लिए जरूरी था। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब वह उपाय बताया जा रहा है जिसे अंत तक सुनना और वैसा ही करना जरूरी है। लेकिन उससे पहले आप यह समझ लीजिए कि विजय एकादशी के दिन गाय का छोटा सा उपाय आपको कितना फल देगा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में धर्मदत्त नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसे किसी कार्य में विजय नहीं मिलती थी। वह जो भी व्यापार करता उसमें घाटा हो जाता। लोग उसे पनौती कहने लगे। एक दिन दुखी होकर वह वन में एक ऋषि के पास गया। शिष्य ने उसकी व्यथा सुनी और बोले, बेटा, तेरे पूर्व जन्म के पाप तेरी विजय में बाधा बन रहे हैं। तू फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का आश्रय ले। श्री ने कहा, विजय एकादशी का व्रत और गौ सेवा वह अस्त्र है जो दुर्भाग्य को काट देता है। धर्मदत्त ने विधि विधान से इस दिन नियमों का पालन किया, लेकिन चमत्कार देखिए, उस रात उसे स्वप्न में साक्षात कामधेनु गौ माता के दर्शन हुए। गौ माता ने कहा, पुत्र, तूने श्रद्धा से मेरा और श्री हरि का ध्यान किया है। जा, कल सुबह जो पहली गाय तुझे मिले उसे अपने हाथ से फलाहार और गुड़ खिला देना। जैसे ही धर्मदत्ता ने अगले दिन गौ माता को वह ग्रास खिलाया, उसके जीवन की सारी बाधाएं हट गईं। जो कल तक हार रहा था, आज वह हर कार्य में विजय होने लगा। तो चलिए भक्तों, जानते हैं बिना देर किए उपाय के बारे में। विजया एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ सके तो और अच्छा, नहीं तो सूरज निकलने से पहले उठने की कोशिश करें। उठने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करें। गाय को अगर विजय एकादशी के दिन सादा भोजन कराया जाए, जैसे हरा चारा या दूब घास, तो शास्त्रों में बताया गया है कि शरीर में चल रही अनेक प्रकार की बीमारियां धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। खासकर जिन लोगों को लंबे समय से कोर्ट केस, शत्रु भय या असफलता का सामना करना पड़ रहा है, उनके लिए यह उपाय रामबाण है। गाय को घास खिलाते समय मन शांत रखें। गाय को यदि विजया एकादशी के दिन केला खिलाया जाए तो यह माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय माना गया है। शास्त्रों में उल्लेख है कि केला भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि एकादशी विष्णु जी की तिथि है। जब गाय माता को यह फल खिलाया जाता है तो धन और सफलता से जुड़ी रुकावटें तत्काल हटने लगती हैं। जिन लोगों का प्रमोशन रुका है या व्यापार नहीं चल रहा, उनके लिए यह उपाय बताया गया है। गाय को अगर कर्ज से उक्ति के लिए भोजन कराना हो तो विजय एकादशी के दिन थोड़ा सा गुड़ खिलाना चाहिए। सर्वोत्तम यही है कि इस दिन गाय को फल, गुड़ और हरा चारा ही खिलाएं, क्योंकि एकादशी पर अन्न का त्याग श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन अगर आप रोटी खिलाना ही चाहते हैं तो वह ताजी होनी चाहिए और उसमें नमक नहीं होना चाहिए। रोटी खिलाते समय मन में कर्ज मुक्ति का भाव रखें। गाय को नौकरी या काम में सफलता के लिए विजय एकादशी के दिन भीगी हुई चने की दाल और गुड़ खिलाना अत्यंत शुभ माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि यह उपाय गुरु ग्रह को मजबूत करता है और मेहनत का फल दिलाता है। जिन लोगों का काम बार बार अटक जाता है, इंटरव्यू के बाद भी चयन नहीं होता, उनके लिए ये उपाय बताया गया है। गाय को अगर विवाह में आ रही रुकावट को दूर करने के लिए खिलाना हो तो विजय एकादशी के दिन 2 केले और थोड़ा सा केसर या हल्दी लगा गुड़ देना बताया गया है। जिन लोगों की शादी तय होकर टूट जाती है, यह उपाय करने से बाधाएं हटती हैं। साथ ही स्नान के साथ साथ विजय एकादशी पर दान का विशेष महत्व बताया गया है। लेकिन ध्यान रहे, इस दिन चावल का दान भूलकर भी ना करें और ना ही चावल का प्रयोग करें। इस दिन फलों का दान, वस्त्र दान, तिल दान, कंबल दान और निर्धनों की सहायता करना विशेष पुण्य देने वाला माना गया है। लेकिन भक्तों, दान का अर्थ केवल देना नहीं है, अहंकार का त्याग है। अब हम विजया एकादशी के सबसे मुख्य विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो है व्रत और पूजन। भक्तों, शास्त्र कहते हैं विजया एकादशी का व्रत रखने से भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को विजय की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण के अनुसार स्वयं भगवान श्री राम ने लंका जाने से पहले सागर तट पर इस व्रत को किया था।
विजया एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के श्री राम स्वरूप का स्मरण अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। कहा आ गया है कि इस दिन यदि कोई व्यक्ति व्रत रखकर केवल भगवान का नाम जप भी कर ले तो उसे वाजपेय या यज्ञ का फल मिलता है। इसके अलावा इस दिन पितरों की मुक्ति के लिए भी प्रार्थना का विशेष महत्व है। एकादशी के व्रत का पुण्य अगर पितरों को अर्पित किया जाए तो वे नीच योनि से मुक्त होकर वैकुंठ प्राप्त करते हैं। भक्तों, व्रत का वास्तविक उद्देश्य केवल भूखा रहना नहीं है, बल्कि अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना है। जब मनुष्य सात्विक रहता है, अन्न का त्याग करता है, तब उसे अपने ही विचारों और संयम का महत्व समझ आने लगता है। शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति विजया एकादशी के दिन व्रत रखकर अपने मन को जीत लेता है वह दुनिया को जीत सकता है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि एकादशी के दिन जो व्यक्ति संयम रखकर भगवान विष्णु की आराधना करता है उसके जीवन के समस्त पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि पाप ऐसे ही मिट जाएंगे, बल्कि जब आप संकल्प लेते हैं और अन्न जल का त्याग कर तप करते हैं तो वह तपग्नि पापों को जलाती है, स्नान शरीर को शुद्ध करता है। लेकिन एकादशी का व्रत आत्मा को शुद्ध करता है। विजय एकादशी के दिन किया गया दान भी अमूल्य है, लेकिन याद रखें इस दिन अन्न का दान सावधानी से करें, चावल का दान ना करें। फलों का दान सबसे श्रेष्ठ है। वस्त्र दान करने से मान सम्मान में वृद्धि होती है। गौ दान या गौ सेवा करने से समस्त पापों का क्षय होता है। मनुस्मृति में स्पष्ट कहा गया है कि संयम सर्वार्थ साधनम, यानी संयम ही सब कुछ दिलाता है। इसलिए विजया एकादशी पर ध्यान और मानसिक जप का विशेष महत्व है। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री राम जय जय राम मंत्र का मानसिक जप अत्यंत फलदायी माना गया है। मानसिक जप इसलिए क्योंकि वाणी को विश्राम देना भी इस व्रत का अंग है। इसके साथ ही विजया एकादशी का संबंध पितरों से भी है। जो व्यक्ति इस दिन व्रत रहकर भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मेरे इस व्रत का फल मेरे पितरों को प्राप्त हो, तो उसके पितर तृप्त हो जाते हैं। पितृदोष कोई डराने वाली चीज नहीं है, यह पूर्वजों की अतृप्ति का संकेत है। विजया एकादशी उन पितरों को संतुष्ट करने और उन्हें उच्च लोक भेजने का सर्वोत्तम अवसर देती है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट उल्लेख है कि एकादशी का व्रत पितरों और देवताओं दोनों को प्रिय है। अब बात करते हैं भोजन की। विजया एकादशी के दिन भोजन के नियम बहुत सख्त होते हैं। प्रसन्नता के लिए और शरीर की शुद्धि के लिए इस दिन अन्न का त्याग करना चाहिए। चावल, गेहूं, दाल आदि का सेवन व्रत करने वाले को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो लोग पूर्ण निर्जल व्रत नहीं रख सकते उनके लिए शास्त्रों में फलाहार का विधान है। आप कुट्टू के आटे की पूरी, सिंघाड़े का हलवा, साबूदाने की खिचड़ी, फल, दूध, दही और मखाने ग्रहण कर सकते हैं। गाजर, शकरकंद, आलू और कंदमूल स्वीकार्य माने गए हैं, लेकिन ध्यान रहे भोजन में सेंधा नमक का ही प्रयोग करें। भोजन सीमित मात्रा में करें। पेट भरने के लिए नहीं बल्कि शरीर को चलाने के लिए खाएं। इस दिन तामसिक भोजन तो महापाप माना गया है। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और मसूर की दाल, इनका घर में प्रवेश भी नहीं होना चाहिए। बाहर का बना हुआ भोजन भी वर्जित है। विजया एकादशी पर कम खाना, शुद्ध खाना और प्रभु का नाम लेना ही सच्ची साधना है। और यदि आप बीमार हैं या व्रत करने में पूरी तरह असमर्थ हैं तो भी कम से कम चावल का सेवन तो भूलकर भी ना करें और सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। राधे दे। जय श्री कृष्ण। भक्तों, महाशिवरात्रि की पावन बेला अब बिल्कुल समीप है और इस समय भोलेनाथ अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि से पहले घर में एक बहुत ही साधारण सी मात्र 10 की वस्तु का होना कितना जरूर भी है, ये माना गया है। साधु संतों और शास्त्रों में बताया गया है कि यह छोटी सी चीज शिवरात्रि की पूजा का आधार बन जाती है। फिर भी हैरानी की बात यह है कि 99% लोग इस रहस्य को आज तक नहीं जानते। कहा जाता है कि यदि महाशिवरात्रि से पहले यह वस्तु घर में नहीं आई तो अनजाने में भोलेनाथ की विशेष कृपा रुक सकती है और जीवन में बाधाएं बढ़ने लगती हैं। वहीं जो भक्त श्रद्धा भाव से समय रहते इस 10 की वस्तु को घर ले आता है, उसके लिए महाशिवरात्रि खाली नहीं जाती। उसके जीवन में धन, सुख और मानसिक शांति का ऐसा प्रवाह शुरू होता है जो पूरे वर्ष बना रहता है। भोलेनाथ इस छोटी सी चीज से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और इसे एक गुप्त संकेत माना गया है जिसे समझ लेने पर पूजा अपने आप पूर्ण हो जाती है।
यही कारण है कि संत कहते हैं कि इस रहस्य को जाने बिना महाशिवरात्रि की तैयारी अधूरी रहती है, क्योंकि यही छोटा सा उपाय आगे चलकर बड़े और चौंकाने वाले परिवर्तन का कारण बन सकता है। 15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि का पावन पर्व पूरे देश में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाएगा। मित्रों, महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं बल्कि भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य मिलन की वह पावन रात्रि है, जिसमें की गई सच्चे मन से पूजा, व्रत और उपाय मनुष्य के जीवन की अनेक समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं। आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि भगवान भोलेनाथ को किस प्रकार से प्रसन्न किया जा सकता है, पूजा की सही विधि क्या है, कौन कौन सी सामग्री आपको शिवरात्रि से पहले घर लानी चाहिए और उन सामग्रियों का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए। इसके साथ ही हम आपको कुछ विशेष उपाय भी बताएंगे जो गौ माता से जुड़े हुए हैं, और एक ऐसी चमत्कारी वस्तु के बारे में बताएंगे जो इस दिन गौ माता को अवश्य खिलानी चाहिए, जिसकी जानकारी आपको वीडियो के अंत में मिलेगी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अब बिना समय गवाए आइए जानते हैं उन पवित्र वस्तुओं के बारे में जो महाशिवरात्रि से पहले घर लाना अत्यंत शुभ माना गया है। साथ ही जानेंगे पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, व्रत नियम और महिलाओं व पुरुषों के लिए व्रत से जुड़ी आवश्यक बातें। प्रिय भक्तों, भगवान भोलेनाथ अत्यंत सरल स्वभाव के हैं। थोड़ी सी सच्ची भक्ति और श्रद्धा से ही वे प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन यदि पूजा में जाने अनजाने कोई भूल हो जाए तो इसका प्रभाव भी देखने को मिलता है। इसीलिए आज हम आपको उन गलतियों के बारे में भी बताएंगे जो इस महाशिवरात्रि पर भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। साथ ही यह भी बताएंगे कि कौन सी पूजा सामग्री पहले से एकत्र कर लेनी चाहिए। सबसे पहली और अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तु है शिवलिंग। शिवलिंग महादेव का साक्षात स्वरूप है। महाशिवरात्रि से पहले घर में शिवलिंग लाना एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली उपाय माना जाता है। शिवलिंग केवल एक पूजा की वस्तु नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव का निराकार रूप है। वास्तु शास्त्र के अनुसार जिस घर में विधि विधान से शिवलिंग की स्थापना होती है वहां महादेव स्वयं वास करते हैं, और उस घर से दरिद्रता, कलह, रोग और मानसिक अशांति धीरे धीरे दूर होने लगती है। शिवलिंग खरीदते समय ध्यान रखें कि वह बहुत बड़ा ना हो। अंगूठे के आकार का या उससे थोड़ा छोटा शिवलिंग गृहस्थ जीवन के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। शिवलिंग पत्थर, स्फटिक या पारद का हो सकता है, लेकिन साधारण भक्त के लिए पत्थर का शिवलिंग भी अत्यंत फलदायी होता है। शिवलिंग को घर लाते समय उसे लाल कपड़े में लपेटें और मन ही मन ओ नमः शिवाय का जाप करते रहें। घर में शिवलिंग को ईशान कोण अर्थात उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करें और नीचे तांबे या पीतल की थाली अवश्य रखें। महाशिवरात्रि की रात्रि इसी शिवलिंग पर जल, दूध, शहद और बेलपत्र से अभिषेक करने से रुका हुआ धन चलने लगता है और आने वाले समय में ऐसे धन योग बनते हैं कि व्यक्ति स्वयं आश्चर्यचकित हो जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण वस्तु है गंगा जल। गंगा जल को शास्त्रों में साक्षात देवी गंगा का स्वरूप माना गया है, जिनका अवतरण भगवान शिव की जटाओं से हुआ था। महाशिवरात्रि से पहले घर में गंगा जल लाना अत्यंत आवश्यक माना गया है, क्योंकि यह न केवल पूजा में उपयोग होता है बल्कि पूरे घर की ऊर्जा को शुद्ध करता है। गंगा जल खरीदते समय ध्यान रखें कि वह शुद्ध हो और उसे प्लास्टिक की बोतल में नहीं बल्कि कांच या तांबे के पात्र में रखें। गंगा जल को कभी भी जमीन पर ना रखें और ना ही शौचालय या रसोई के पास रखें। वास्तु के अनुसार गंगा जल को पूजा स्थल या ईशान कोण में रखने से घर के वास्तु दोष धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। महाशिवरात्रि के दिन गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करने का से पितृ दोष, ग्रह दोष और आर्थिक बाधाएं शांत होती हैं। सप्ताह में एक बार गंगा जल को पूरे घर में छिड़कने से नकारात्मक शक्तियां घर से बाहर चली जाती हैं। तीसरी वस्तु है त्रिशूल। त्रिशूल भगवान शिव का सबसे शक्तिशाली अस्त्र है और इसे घर की रक्षा का दिव्य प्रतीक माना गया है। महाशिवरात्रि से पहले घर में छोटा सा त्रिशूल लाना बहुत शुभ होता है। त्रिशूल खरीदते समय ध्यान रखें कि वह टूटा हुआ या जंग लगा हुआ ना हो। त्रिशूल को घर लाकर महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग के सामने रखकर उसका पूजन करें। इसके बाद त्रिशूल को घर के मुख्य द्वार के ऊपर या पूजा स्थल में स्थापित किया जा सकता है।
वास्तुशास्त्र के अनुसार त्रिशूल घर को बुरी नजर, तंत्र मंत्र, ईर्ष्या और शत्रु बाधा से बचाता है। जिन घरों में बिना कारण भय, झगड़े या नकारात्मक घटनाएं होती रहती हैं, वहां त्रिशूल रखने से वातावरण में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है। यह त्रिशूल घर के लिए एक दिव्य सुरक्षा कवच बन जाता है। महाशिवरात्रि से पहले मात्र 10 की भांग अवश्य ले आए। यही भांग महाशिवरात्रि के दिन प्रभु शिव शंकर को अवश्य अर्पित करें। भांग को दूध और गुड़ में मिलाकर भगवान शिव को चढ़ाने से भोलेनाथ अत्यंत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि भांग भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और यह साधारण सी दिखने वाली वस्तु भी बड़े बड़े कष्टों को हर लेने की शक्ति रखती है। महाशिवरात्रि की रात्रि भांग को पहले स्वच्छ जल से धो लें, फिर उसे पीसकर दूध में मिलाएं और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालें। इसके बाद मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए इस मिश्रण को शिवलिंग पर अर्पित करें। ऐसा करने से आर्थिक समस्याएं, मानसिक तनाव और पारिवारिक क्लेश धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त सच्चे मन से भांग अर्पित करता है, उसके जीवन में चल रही अड़चनों का नाश होता है और भोलेनाथ उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसीलिए इस महाशिवरात्रि पर इस सरल से उपाय को अवश्य करें और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करें। चौथी वस्तु है मिट्टी का दीपक, जिसे शास्त्रों में गरीबी जलाने का साधन माना गया है। महाशिवरात्रि से पहले मिट्टी के दीपक अवश्य खरीद कर रख लें। मिट्टी का दीपक पंच तत्व से बना होता है और यही कारण है कि यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। जब मिट्टी के दीपक में घी या तिल का तेल डालकर दीप जलाया जाता है तो वह केवल प्रकाश ही नहीं देता, बल्कि घर की दरिद्रता, आर्थिक रुकावटें और दुर्भाग्य को भी धीरे धीरे जलाकर समाप्त कर देता है। महाशिवरात्रि की रात एक दीपक शिवलिंग के सामने और एक दीपक घर के मुख्य द्वार पर जलाना विशेष फलदायी माना गया है। दीपक जलाते समय मन में किसी भी प्रकार का नकारात्मक विचार ना रखें। केवल यह भावना रखें कि हे महादेव, मेरे जीवन से अंधकार को दूर कर दीजिए। यह छोटा सा उपाय आने वाले समय में धन के ऐसे मार्ग खोल देता है जिनकी व्यक्ति ने कभी कल्पना भी नहीं की होती। पांचवी वस्तु है गौ माता की तस्वीर या छोटी मूर्ति। वास्तु और धर्म दोनों में गौ माता को समृद्धि की जननी माना गया है। महाशिवरात्रि से पहले घर में गौ माता की तस्वीर या मूर्ति अवश्य लानी चाहिए। इसे उत्तर दिशा या ईशान कोण में रखना अत्यंत शुभ माना गया है। कहा जाता है कि जिस घर में गौ माता का सम्मान होता है वहां लक्ष्मी माता स्वयं वास करती हैं। महाशिवरात्रि के दिन गौ माता को रोटी और गुड़ अर्पित करने से 33 करोड़ देवी देवता प्रसन्न होते हैं और घर में धन, सुख और शांति का वास होता है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत फलदायी है जो लंबे समय से आर्थिक तंगी और परेशानियों से गुजर रहे हैं। छठी वस्तु है श्री यंत्र या कुबेर यंत्र। महाशिवरात्रि से पहले इनमें से कोई एक यंत्र घर में लाना अत्यंत शुभ और प्रभावशाली माना जाता है। यह यंत्र धन को आकर्षित करने के साथ साथ धन को रोक कर रखने की शक्ति भी देता है। यंत्र को उत्तर दिशा में या तिजोरी में रखना चाहिए। महाशिवरात्रि की रात शिवलिंग के सामने इस यंत्र का पूजन करने से आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार देखने को मिलता है। जिन लोगों की आमदनी तो है लेकिन पैसा टिकता नहीं, उनके लिए यह यंत्र किसी वरदान से कम नहीं होता। सातवीं वस्तु है रुद्राक्ष, जिसे नकारात्मक ऊर्जा का भक्षक कहा गया है। मान्यता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई है।